गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सहआचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। हमने अपने पिछले वीडियो में महात्मा बुद्ध के विषय में, बौद्ध धर्म के विषय में, बौद्ध धर्म का उदय और विकास के विषय में चर्चा की थी। अब उसी कड़ी में महात्मा बुद्ध के उपदेश और बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या थे, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे प्राचीन काल में धर्म उपदेशक जो होते थे वो मौखिक रूप से ही धर्म के उपदेश दिया करते थे, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी अपने धर्म का प्रचार मौखिक रूप में ही किया। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने भी काफ़ी समय तक उनके उपदेशों का मौखिक ही प्रचार किया, लेकिन कुछ समय बाद में उनके जो निकटतम शिष्य थे उन्होंने उनके वचनों और उपदेशों का संकलन त्रिपिटकों के माध्यम के रूप में किया। अतः इन्हीं त्रिपिटकों से ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विषय में पता चलता है। महात्मा बुद्ध प्रमुख रूप से एक धर्म सुधारक थे, और यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध ने किसी नवीन धर्म की स्थापना करने के स्थान पर प्राचीन धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त हैं उनको दूर करने का प्रयास किया था। महात्मा बुद्ध ने स्वयं भी इसी तथ्य को स्वीकार किया था कि वह किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते, अपितु सनातन काल से जो चला आ रहा धर्म है उसकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध का धर्म अत्यंत ही व्यावहारिक माना जाता है। 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया था। उसी उपदेश में उन्होंने अपनी जितनी समस्त शिक्षाएं थीं उनका सार प्रस्तुत किया था। महात्मा बुद्ध ने बताया था कि मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध ने स्वयं ही कहा था कि मैं बराबर 2 ही मुख्य उपदेश देता आया हूँ, दुख और दुख निरोध। अतः इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा था। इसी आधार पर रोज डेविड्स जो इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग में ही बौद्ध धर्म का सार निहित है। वो 4 आर्य सत्य कौन से थे? नंबर 1, दुख ही दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्षणिक सुख को भी सुख मानना अदूरदर्शिता है। सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, क्योंकि ऐसे सुखों के साथ उनके नष्ट होने की चिंता लगी रहती है। जन्म लेना, मरण होना, जो आपका प्रिय है उसका वियोग आदि सभी में दुख है। दूसरा कारण बताया उन्होंने, दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में दुख का कारण तृष्णा बताया है।
अर्थात इंद्रियों को जो वस्तु प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा ही तृष्णा है। और तृष्णा का कारण अज्ञात है। तीसरा है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण अति आवश्यक है। अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करने से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध को ही महात्मा बुद्ध ने निर्वाण माना है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति यानी निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में भी हो सकती है। निर्वाण राग द्वेष और दुख के नाम की अवस्था है। निर्वाण प्राप्त कर लेने वाले को अहयत कहते हैं। यह तीसरा सत्य बताया है। चौथा सत्य है क्या है? महात्मा बुद्ध चौथे आर्य सत्य के द्वारा दुखों से मुक्त होने या निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार शारीरिक यातनाओं अथवा तपस्या द्वारा निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने सुझाया था उसके 8 अंग हैं, यानी उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? दुखों से मुक्ति प्राप्त करने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। इस मार्ग के 8 अंग हैं, जैसे सम्यक दृष्टि। महात्मा बुद्ध का ये विचार था कि अज्ञानता के कारण आत्मा और संसार के संबंध में मिथ्या दृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख और अनात्म वस्तु को सुखकर और आत्म रूप समझ लेते हैं। अतः मिथ्या दृष्टि को त्याग कर यथार्थ स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। यही सम्यक दृष्टि है। दूसरा है सम्यक संकल्प। निर्वाण प्राप्ति करने के लिए सांसारिक विषयों से प्रेम, दूसरों के प्रति राग द्वेष और हिंसा का परित्याग करना आवश्यक है। अतः इनको त्यागने का संकल्प करना चाहिए। नंबर 3 सम्यक वाक। वाक मतलब बोलना। इसके अंतर्गत झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, किसी को अप्रिय बोलना, उससे बचना चाहिए। चौथा है सम्यक कर्मांत। सम्यक संकल्प को केवल वचन में ही नहीं अपितु कर्म में भी दिखना चाहिए। अहिंसा तथा इंद्रिय संयम ही सम्यक कर्मांत माना है। नेक्स्ट है सम्यक आजीविका। इसके अंतर्गत मनुष्यों को जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन के उपार्जन के लिए पवित्र रास्ते को चुनना चाहिए। सम्यक व्यायाम। विशुद्ध ज्ञान के लिए प्रयत्न करने चाहिए, जिससे धर्म की दृष्टि उत्पन्न हो, उसको सम्यक व्यायाम कहा है। नेक्स्ट है सम्यक स्मृति। निर्वाण प्राप्त करने के लिए निरंतर चेतन रहने की आवश्यकता है। जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है उन्हें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए, उन्हें याद करते रहना चाहिए।
सम्यक समाधि। उपरोक्त जितने भी ये 7 नियम के अनुसार चलकर जो मनुष्य अपनी बुरी चित्त प्रवृत्तियों को दूर कर लेता है, वह सम्यक समाधि में प्रविष्ट होने के योग्य हो जाता है। सम्यक समाधि चित्त को एकाग्र करना, अपने मन को एकाग्र करने को कहा गया है। सम्यक समाधि प्राप्त करने पर ही मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तीसरा नंबर है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करना और शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है। उनका यह विचार था कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहकर भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए उपरोक्त दोनों रास्तों के मध्य का रास्ता चुनना और उस पर चलना का अनुरोध किया। सदाचारी जीवन। महात्मा बुद्ध ने नैतिक मूल्यों पर अधिक बल दिया गया। महात्मा बुद्ध का यह विचार था कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करना तभी संभव है जब मनुष्य सदाचार का पालन करे। महात्मा बुद्ध ने सदाचार के 10 नियम बताए थे, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 अहिंसा, 2 सत्य, तीसरा अस्तेय, अस्तेय कहते हैं चोरी नहीं करने को। चौथा है अपरिग्रह, यानी जो संपत्ति आपके पास है उसका त्याग करना। 5वां ब्रह्मचर्य है। 6ठा नृत्य गान और मादक वस्तुओं का त्याग, यानी नृत्य गायन और जो नशे वाली चीज़ें हैं उनका त्याग। 7वां सुगंधित वस्तुओं का परित्याग, क्योंकि सुगंधित वस्तुएं मन को एकाग्र नहीं रखती हैं। 8वां असमय भोजन नहीं करना, किसी भी समय भोजन कर लेते हैं तो वो नहीं करना है, सबका समय निर्धारित करना। 9वां है कोमल बिस्तर का त्याग, यानी पृथ्वी पर बिस्तर, कठोर बिस्तर पर सोना। और 10वां है धन का त्याग, जो अर्जित धन है, आवश्यकता से अधिक अर्जित कर रखा है तो उसका त्याग करना चाहिए। 5वां अहिंसा के विषय में महात्मा बुद्ध घोर विरोधी थे। अहिंसा के विषय में क्यों? उन्होंने जीव की हत्या का विरोध भी किया। 6 नंबर है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म कर्म प्रधानता में विश्वास करता है। महात्मा बुद्ध का ये विचार था कि मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसे फल भोगने पड़ते हैं। अच्छे कर्मों से निर्वाण प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिल जाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे अगले जन्म में वैसा ही फल भोगना पड़ता है। वर्तमान जीवन पिछले जन्म के जीवन के कर्मों पर ही आधारित होता है। महात्मा बुद्ध के विषय में अध्ययन से ज्ञात होता है, आश्चर्य होता है इस बात का कि यद्यपि महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे किंतु पुनर्जन्म को मानते थे। स्थिर आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करते हुए, अस्वीकार करते हुए भी बुद्ध यह स्वीकार करते थे कि जीवन विभिन्न क्रमबद्ध और अव्यवहित अवस्थाओं का एक प्रवाह है। विभिन्न अवस्थाओं की संतति को ही जीवन कहते हैं। इसी तरह वर्तमान अवस्था आगामी अवस्था को उत्पन्न करती है।
जीवन एक में प्रतीत होता है। इसी प्रकार वर्तमान जीवन को भी अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति हो सकती है। अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। महात्मा बुद्ध का ये विश्वास था कि शरीर अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। मृत्यु के पश्चात ये तत्व जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इतिहासकार डॉक्टर A.L. वाशम के अनुसार अतएव हीनयान बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें न कोई देवता है न कोई आत्मा। 8वां नंबर है, वेदों में विश्वास नहीं था और उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। महात्मा बुद्ध वैदिक रीतियों और कर्मकांडों के तो घोर विरोधी थे। उनका ये मानना था कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए यज्ञ और बलि की आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध जाति प्रथा के भी घोर विरोधी थे। वो ये मानते थे कि सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए उन्होंने सम्यक शब्द का प्रयोग, उनके विषय में सम्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। समानता, सभी में समानता। अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। बौद्ध धर्म के अनुसार विश्व की उत्पत्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, अपितु कर्म कारण की श्रृंखला से विश्व चलता है। कर्म करोगे, कर्म ही कारण बन जाता है। क्यों? वस्तुतः कर्मवादी होने के कारण गौतम बुद्ध ईश्वर संबंधी दार्शनिक विवादों में नहीं पड़े थे। उनका ये मानना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हों उनके समाधान की चेष्टा करना व्यर्थ है। दसवां नंबर है क्षणिकवाद। संसार के विषय में महात्मा बुद्ध के दर्शन को क्षणिकवाद कहा है। यानी संसार क्या है, इस विषय में महात्मा बुद्ध की जो मान्यता थी वो कहा उन्होंने क्षणिकवाद। प्रत्येक वस्तु क्षणिक है और उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। उनका ये विचार था कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से होती है और कारण के नष्ट होने पर उस वस्तु का नाश हो जाता है। यानी जिसका आदि है उसका अंत भी है, जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशी है। जो महान प्रतीत होता है उसका भी पतन है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। 11वां नंबर है निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना अति आवश्यक है। निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं, इसी जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य धर्मों में मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु के बाद होती है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बताया है बुझा हुआ, यानी यहाँ पर दीपक के बुझ जाने के साथ ही मनुष्य के दुखों के मिट जाने की तुलना की गई है। कुछ विद्वान इसे अंत भी मानते हैं। यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवित अवस्था में ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता था। निर्वाण का अर्थ माना है उन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करना और ज्ञान युक्त परम सुख की स्थिति में पहुंचना।
निर्वाण की स्थिति जो बताई है उन्होंने, पूर्णतया शांत, स्थिर और तृष्णा विहीन होती है। धन्यवाद।